नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल इन्फो एंड नॉलेज पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से निकाले गए रिक्रूटमेंट नोटिस के बारे में। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट को देख सकते हैं, जो कि है uiic.co.in। जब आप इस वेबसाइट पर नीचे की तरफ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो आपको यहाँ पे करियर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको रिक्रूटमेंट पे क्लिक कर देना है। जब आप रिक्रूटमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ नोटिसेस ओपन हो जाते हैं। ये है रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। व्यू डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ओपन हो जाता है। आपको व्यू डिटेल्स पे फिर से क्लिक कर देना है, तो पूरा नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, जो कि निकाला गया है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से। इस नोटिफिकेशन के तहत जो लीगल स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज़ हैं, उसमें काउंट ऑफ वैकेंसीज़ में यहाँ बता दिया गया है 25 वैकेंसीज़ निकली हैं लीगल स्पेशलिस्ट की। ये कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में जब हम इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी कंडीशन। यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन लीगल स्पेशलिस्ट की दे रखी है, जो कि है बैचलर डिग्री इन लॉ विद 60% मार्क्स, और SC/ST कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। साथ ही यहाँ ये भी बता दिया गया, या तो आपके पास बैचलर्स डिग्री हो with minimum 60% marks, and for SC/ST category candidates 55% marks, और master degree in law from a recognized university or any equivalent qualification recognized as such by central government। साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर प्रेफरेबल है, और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये भी बता दिया गया है। इसके बाद में जब हम इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि कैंडिडेट की मिनिमम एज यहाँ बता दी गई है, वो है 21 ईयर्स, और मैक्सिमम एज रखी गई है 30 ईयर्स एज ऑन 31 मार्च 2023। और रिलैक्सेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के लिए 5 साल का है। अपर एज लिमिट में OBC इफ़ एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन के लिए 3 साल का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। यहाँ एक्स सर्विसमैन कमीशन्ड ऑफिसर्स इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स हु हैव रेंडर्ड एट लीस्ट 5 years military service and have been released on completion of assignment otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency of physical disability attributable to military service or invalidation, उनके लिए 5 साल का है। डिफेंस सर्विस पर्सनल disabled in operation during the hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as consequence thereof, उनके लिए 3 साल का है। विडोज divorced women legally separated who have not remarried, उनके लिए 9 years का है। persons ordinarily domiciled in Kashmir division of the state of Jammu and Kashmir ड्यूरिंग द पीरियड 1/1/80 to 31 December 89, उनके लिए 5 years का है। एग्जिस्टिंग कन्फर्म्ड एम्प्लॉयज़ ऑफ पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी इंक्लूडिंग GIC एंड एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उनके लिए 8 साल का अपर एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके बाद में जब हम इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या दी गई हैं। यहाँ इसी नोटिफिकेशन में बता दिया गया है, ये आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इम्पॉर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो सारे कैंडिडेट्स अदर देन SC/ST PWBD और परमानेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी, उनके लिए 1000 रुपीज़ प्लस GST एज एप्लीकेबल है। यानी कि SC/ST PWD और परमानेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी को छोड़कर बाकी सारे एप्लीकेंट्स के लिए 1000 रुपये प्लस GST है, और SC/ST पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी परमानेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी के लिए 250 प्लस GST है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है 24 अगस्त से, और लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है 14 सितंबर। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी सर्विस चार्ज भी 14 सितंबर 2023 तक।
डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन टेस्ट है 7 days प्रायर टू द एक्चुअल डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। यहाँ पर ये बता दिया गया है कि ऑनलाइन टेस्ट की जो डेट है विल बी ड्यूरिंग द 2nd week ऑफ अक्टूबर मंथ। इसके बाद में एप्लीकेशन प्रोसीजर यहाँ दे रखा है, सिलेक्शन प्रोसीजर भी दे रखा है। तो यहाँ ये बता दिया गया है कि जो सिलेक्शन होगा वो ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। यहाँ ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन में कौन कौन से टेस्ट होंगे वो भी आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंशियल सेक्टर, एडिशनल टेस्ट टू असेस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज एंड रेलिवेंट डिसिप्लिन। ड्यूरेशन होगा इसका 2 घंटे का, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 200 और नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 150। यहाँ कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप वीडियो को पॉज करके उन सारी चीज़ों को भी एक बार पढ़ सकते हैं। इसके बाद में जब हम इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो कुछ और देख लेते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट भी इन्होंने एनेक्सर 2 में प्रोवाइड कर दी गई है, उसको भी देख लेंगे। पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। इसी नोटिफिकेशन में इन्होंने एनेक्सर 1 में बता दिया है कि आपको आखिर अप्लाई कैसे करना है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर एनेक्सर 1 एप्लीकेशन प्रोसीजर। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको रेडी रखने, जैसे कि आपको अपनी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें आपको स्कैन करके रेडी रखनी है। और ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है उसका टेक्स्ट भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब देख लेते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो पहले आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है और क्लिक ऑन द ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। आपके सामने एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी, वहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करके आपको अपनी सारी डिटेल्स वगैरह फिल इन कर लेनी है। सब कुछ ड्यूली फिल इन करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक कर देना है। और जैसा जैसे यहाँ पे आपको बता रखा है वैसे वैसे आपको सब चीज़ें कर लेनी है। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको पेमेंट टैब पे क्लिक करना है और पेमेंट के लिए प्रोसीड करना है, फिर सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि आपको ये फ़ोटोग्राफ इमेज कैसी होनी चाहिए, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, इसके बारे में भी डिटेल्स आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स कौन कौन से होंगे। तो ये एनेक्सर 2 में एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट आपको बता रखी है, जो भी आपका स्टेट हो आप उसमें देख सकते हैं कौन कौन से एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं। पूरी एग्ज़ामिनेशन सेंटर की लिस्ट स्टेट वाइज दे रखी है। आप जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हैं आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको देख लीजिए। ये छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम सेंटर्स, फिर गोवा के, गुजरात के, इसके बाद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के दे रखे हैं, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, सब सेंटर्स के इन्होंने एग्ज़ामिनेशन सेंटर की लिस्ट इसी नोटिफिकेशन में प्रोवाइड कर रखी है। पूरे नोटिफिकेशन को एक बार अप्लाई करने से पहले आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लें, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी सारी चीज़ों को समझने की। ये सारे एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स आपको इस समय अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो आप ज़रूर अप्लाई करें। तो ये थी पूरी एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो आप ज़रूर अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच।